दोस्तों, आज का जो ज़माना है वो ऐसा है कि कोई किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि जो इंसान आँख बंद करके किसी पर भरोसा कर लेता है तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा पछताता है। आज का समय वो है, ना तो किसी पे पैसे के मामले में भरोसा करना चाहिए, ना ही दोस्ती यारी के मामले में भरोसा करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ले आते हैं अपने यार दोस्तों को और घर पे बिठाते हैं। उस घर में जवान बहन बेटी होती हैं तो उसके दोस्त उसी पर नियत खराब कर बैठते हैं। ऐसे बहुत से केस कहानी आती रहती हैं सामने। दोस्तों, ऐसी ही आज की कहानी है एक लड़के की। वो एक लड़की पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता, जो कि वो लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान होती है। दोस्तों, उसके घर से पैसा जेवर तो जाता ही जाता है, साथ में उसे एक ऐसी बीमारी वो दे जाती है जो कि लाइलाज होती है। तो दोस्तों, कौन थी वो लड़की और क्या वो बीमारी उसको देगी, जानते इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, मैं कहानी को शुरू करूं उससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। उसमें एक थाना लगता है तिताबी और उसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है दुधाद। दोस्तों, उसमें एक लड़का रहता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई होती है। और दोस्तों, जब उसकी शादी नहीं होती है, कहते हैं धीरे धीरे जब उम्र बीतने लगती है तो इंसान को अपने शादी की चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शादी ही ना हो। उसी प्रकार के दोस्तों वो लड़का था, उसको भी ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं मेरी शादी ना हो। वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होता है और जब किसी नए जोड़े को जाता हुआ देखता है तो वो मन में सोचता है कि काश इस तरह ही मेरी बीवी होगी और मैं भी उसके साथ में ऐसे ही जाया करूँगा। और तरह तरह के वो ख्वाब देखता है और अपनी शादी के लिए नए नए लोगों से कहता रहता है कि मेरी शादी करा दो, कोई अच्छी लड़की हो तो देख करके शादी करा दो। इस तरह वो अपने गांव में आसपास जो थोड़े बहुत जानकार होते हैं उन सब से इस तरह वो कहता रहता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिखा होता वही है। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है और एक समय एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उससे जब ये बात कहता है कि बाबा, कहीं अच्छी सी लड़की हो तो मेरी शादी करा दो, तो वो जो होता है बूढ़ा आदमी वो कहता है मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है जिससे मैं तुम्हारी शादी करा सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो बूढ़ा बोलता है कि तुम लड़की देख के शादी करोगे या ऐसे ही करोगे। तो वो जो लड़का होता है वो कहता मैं लड़की को देखने के बाद में शादी करूँगा। और जो वो बूढ़े बाबा होते हुए अगले दिन उसी वहीं एक मंदिर होता है, वहीं पर जहाँ मार्केट में, वहाँ पर कहते तुम मुझे मिलना और मैं उस लड़की को लेकर के आ जाऊँगा और उसके माता पिता जो हैं उसको भी लेके आ जाऊँगा। दोस्तों, वहाँ पर अगले ही दिन वो लड़का जब पहुँचता है तो देखता है कि उधर के जो लड़की थी वो भी आई हुई थी, उसके माता पिता आए थे और वो जो बूढ़ा था वो भी आया था। इधर ये भी अपने माता पिता को लेके पहुँच जाता है। कहते हैं दोस्तों, जब शादी नहीं होती है तो माता पिता भी सोचते हैं कि जैसी भी सही शादी हो जाए। उसके बाद में जब वो लड़का लड़की को देखता है, लड़की खूबसूरत होती है, नौजवान होती है, लड़की को पसंद कर लेता है। दोस्तों, वैसे भी वो शादी के लिए इतना उतावला था कि शायद किसी भी तरीके की उसे लड़की मिल जाती तो वो शादी कर लेता। जब लड़के के माँ बाप से पूछा जाता है कि लड़की तुम्हें कैसी लगी, तो वो कह देते हैं कि जब मेरे लड़के को पसंद आ गई, जिसे रखना है उसे पसंद आ गई, तो मुझे भी पसंद है। दोस्तों, अब लड़की के माँ बाप से पूछा जाता है कि लड़का कैसा है, तो दोस्तों वो लोग भी कह देते हैं कि लड़का ठीक है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और जल्द ही शादी की एक तय तारीख कर दी जाती है। दोस्तों, अब इधर वो लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बात करने लगता है और जल्द ही 8-10 दिन के अंदर एक उसी मंदिर में उन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब दोस्तों, वो लड़की
बहू बन करके उस लड़के के घर में आ जाती है। सारे रस्म और रिवाज होते हैं और उसके बाद में उस लड़के के घर में ही सुहागरात की सेज सजा दी जाती है और दोस्तों उस पर वो लड़की जो होती है उसकी वाइफ बन के बैठी होती है और अपने पति का आने का इंतजार कर रही होती है। दोस्तों इधर जो लड़का होता है उससे भी सब्र नहीं हो रहा होता, क्योंकि कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ सपने जरूर सिजो के रखता है। उसी तरह इसने भी सपने सिजो के रखे, लेकिन दोस्तों इसके तो सपने और ज़्यादा थे, क्योंकि इसकी तो शादी नहीं हो रही थी। और जब शादी हुई तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खुश था और लगभग रात के 10 बजे वो अपने पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में अंदर से कुंडी लगाता है और अपनी पत्नी के पास में जाके बैठ जाता है। दोस्तों वो ये नहीं जानता था कि ये लड़की रहने वाली कहाँ की है, इसके माता पिता काम क्या करते हैं, कौन है कहाँ के। बस उसे इतनी शादी की जल्दबाजी थी। कहते हैं कि जल्दबाजी में जो काम करता है वो पछताता है, लेकिन दोस्तों इसे बहुत जल्दबाजी थी और ये शादी के लिए बहुत बेचैन था, इसने शादी कर ली। हालांकि वो लड़की बहुत दिखने में सुंदर थी, अच्छी थी। दोस्तों जब ये पहुंच जाता है तो उससे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगता है और जो वो लड़की होती है वो भी प्यार भरी उससे बातें करने लगती है। धीरे धीरे ये सिलसिला प्यार भरी बातों से चालू होता है और दोस्तों शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है। ये दोनों जम के शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसी सुहाग रात वाले रात को ही लड़की वालों की तरफ से जो खाने का सामान आया हुआ होता है, मिठाइयाँ वगैरह, वो सारे घर को खिलाई जाती हैं, क्योंकि खुशी का माहौल था तो मुंह मीठा तो बनना होता है। तो दोस्तों रस्म रिवाजें भी चल रही थी लड़की वालों की तरफ से। जब वो सभी घर वालों को मिठाइयाँ वगैरह खाने का सामान खिलाया जाता है, खा के वो लोग सो जाते हैं और इधर जो लड़की होती है वो अपने दूल्हे के साथ में जम के शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि सुहाग रात मनाती है। जो वो लड़का होता है बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो आत्मा होती है वो संतुष्ट हो जाती है और वो अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के बोलता है कि शायद मेरी अभी तक इसीलिए शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे तुमसे मिलना लिखा था। उसकी पत्नी भी उसके गले में हाथ डालती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ऐसे साथ दूंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और दोस्तों वो जो लड़की होती है वो भी कुछ मिठाई लिए होती है और अपने पति को खिला देती है। उसके बाद में वो फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो भी सो जाते हैं। दोस्तों जब इधर सुबह हो जाता है तो सुबह जैसे ही होता है तो आस पड़ोस के लोग सोचते हैं कि चलो नई बहू आई है, चलो अब मुंह दिखाई का समय हो रहा, मुंह देख के आते हैं कैसी बहू है, सुंदर है या नहीं। क्योंकि दोस्तों गांव में ऐसा चलता रहता है, अगर किसी की शादी होती है तो लोग जाते हैं और देखते हैं कि बहू अच्छी है तो उसकी तारीफ करते हैं और अच्छी नहीं है तो स्पेशल लेडीज हैं, हर कोई नहीं होता, कोई कोई मुंह बना के इधर उधर चुगली करते कि उसकी बहू अच्छी नहीं मिली। बहुत सी बात है। इस तरह ही मोहल्ले की लेडीजें जब वहां पहुंचती है तो देखते हैं कि सभी के सभी सो रहे होते हैं। जब जगाने की कोशिश की जाती है तो दोस्तों वो जगते नहीं, यानी कि वो सारे बेहोश पड़े होते हैं। कमरे का गेट खुला होता है, वो महिलाएं अंदर जाती हैं, उस लड़के को उठाती हैं जो कि दूल्हा था, वो भी बेहोश पड़ा होता है। दोस्तों वो पानी वगैरह लाती हैं, छींटे मारती हैं, उसमें से कोई धीरे धीरे उठता है। जब धीरे धीरे सब उठ जाते हैं तो उनसे पूछते हैं आप लोग इस तरह बेहोश कैसे हो गए। तो वो बताते हैं कि शाम को जो कि अच्छे से सारे गीत वगैरह बजाए जा रहे थे, सारा कुछ बढ़िया चल रहा था, उसके बाद में लड़की वालों की तरफ से कुछ मिठाई खिलाई गई थी, उसके बाद हमें नहीं पता, हमें इतनी तेज नींद आई कि अब कहीं जाके आँख खुली। वहीं जो दूल्हा होता है वो कमरे में, टॉयलेट में, बाथरूम में, हर जगह अपनी पत्नी को ढूंढता, क्योंकि उसने जो रात में बिताए हुए पल थे उसे बार बार याद आ रहे थे, वो पत्नी उसे बार बार याद आ रही थी, लेकिन पत्नी कहीं देखने को नहीं मिल रही थी और जो पत्नी के संग साथी थे उसके साथ थे वो भी कहीं देखने को नहीं मिल रहे। जब दूल्हे से पूछा जाता है तो वो बताता है कि कल मैं उसके साथ में हमने प्यार किया, सुहागरात मनाई, उसके बाद में उसने मुझे भी मिठाई खिलाई और उसके बाद मुझे नींद आ गई तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब सो गया। दोस्तों अब घर वालों को शक होता है, डाउट होता है, तो देखा जाता है कि जितने भी पैसे थे
वो पैसे, जेवर, माल जो भी था कीमती सामान वो लेके वो पत्नी और वो उसके घर वाले सब फरार हो गए। दोस्तों, अब ये लोग अपने किए पे बहुत पछता रहे थे कि अनजान के साथ में शादी कर ली, अब क्या ही करें। जो मोहल्ले पड़ोस वाले थे वो बताते हैं कि ऐसे में तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहीं पर कंप्लेंट करो जा कर के, पुलिस वाले उन्हें ज़रूर पकड़ेंगे और तुम्हारा जो माल जेवर ले गए वो ज़रूर दिलाएंगे। दोस्तों, अब इधर दूल्हे के मन में तो यही चल रहा था कि माल जेवर तो गया गया, साथ में इतनी खूबसूरत पत्नी जो मिली थी वो भी चली गई। ये सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी कंप्लेंट लिखाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं, जो तिताबी थाना था वहां पर जाके ये कहते हैं कि मेरी 1 मार्च को शादी हुई थी और हम लोगों में सुहागरात भी मनाई गई, और उसके बाद में वो जो पत्नी थी मेरी और उनके घर वाले थे वो सारा सामान यहाँ से लूट ले गए, पैसा था, जेवर था, और पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोगों को नशे की दवाइयाँ वगैरह मिठाई में मिला के खिला दी, इसलिए हम सब सो गए। दोस्तों, इस तरह के जब कंप्लेंट लिख ली जाती है तो पुलिस वाले उधर उस पत्नी को उसकी ढूंढने की फिराक में लग जाते हैं। दोस्तों, 6 मई 2024 को वो पत्नी और उसके साथ में 6 साथी पकड़ लिए जाते हैं और पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की रहने वाली है, जो कि उसका यही पेशा होता है कि अच्छे से लड़के जिसकी शादी नहीं हो रही हो या ज़्यादा अच्छे कमा रहे हो और जिन्हें अच्छी खूबसूरत लड़की की तलाश हो, ऐसे लोगों की ये ढूंढते हैं और उनसे शादी करते हैं और उसके साथ में वो लड़की सुहागरात मनाती है और रात में सुहागरात वाले ही दिन ये उन्हें कुछ खिला के और सारा उनका माल जेवर लूट के फरार हो जाते हैं। दोस्तों, अब पुलिस वाले उनको पकड़ लेते, 7 लोगों को, उस लड़की को और 6 लोग अन्य जो थे उनको। अब उनको पकड़ के जेल में डालने से पहले दोस्तों एक मेडिकल टेस्ट होता है। पुलिस वाले मेडिकल टेस्ट इसलिए कराते हैं कि वो चेक करते हैं कि क्या कितना ये बीमार है और कितना सही है। जब जब उस लड़की का मेडिकल टेस्ट होता है तो ऐसी रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आती है जो पुलिस वालों के होश पाख्ता हो जाते हैं। बार बार वो रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद में फिर वो उस दूल्हे को बुलाते हैं जिसने उसके साथ शादी की थी। दोस्तों, इधर उन 7 को ये पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं और इधर दूल्हे को बुलाते हैं। दूल्हा जब पहुंच जाता है तो उससे सारी कहानी पूछते हैं कि कहाँ तक कहानी तुम्हारी पहुंची। तो वो कहता है कि मेरी शादी हुई, सुहागरात हुई। तो पुलिस वाले कहते हैं, क्या तुमने सुहागरात मना ली थी? वो दूल्हा कहता, हाँ मैंने सुहागरात मना ली थी। तो पुलिस वाले फिर उस लड़की को दोबारा बुलाते हैं और बुलाने के बाद में जेल से जब वो बुलाते हैं तो दिखाते हैं उस लड़के को कि ध्यान से देखो, क्या तुमने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी? वो लड़का उसको देखता है और कहता, हाँ मैंने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी, और फिर भी पता नहीं इसे इतना मैंने प्यार किया, लेकिन फिर भी ये मेरा माल जेवर लेके भाग गई। दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की को वापस जेल में भेज दिया जाता है और इधर पुलिस वाले उस लड़के से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसी बात है, अगर नहीं बताऊंगा तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दरअसल ये तुम्हारा माल जेवर लेके ही नहीं भागी, तुम्हारी जिंदगी लेके भाग गई। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये एड्स पॉजिटिव है, इसको एड्स की बीमारी है और इसके साथ ही तुमने सुहागरात मनाई, इसका मतलब ये है कि इसने अपनी बीमारी तुम्हें भी दे दी होगी। जब लड़का इतना सुनता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि एक तो वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही थी और जैसे तैसे शादी हुई तो माल जेवर तो ये ले ही गई, लेकिन मुझे उसके बदले एड्स की बीमारी दे गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस वाले से कहता, साहब मुझे बचा लो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा टेस्ट कराओ अपना और दवाई वहां से चलाओ अगर तुम्हें एड्स हो गया है तो। इधर दोस्तों उसे समझा बुझा के भेज देते हैं और इधर जो मुजफ्फरनगर जेल के जेलर होते हैं वो जब उन लोगों को पूछते हैं, उस लड़की से पूछते हैं कि ऐसा तुम किस किस के साथ कर चुकी हो, तो वो लड़की बताती है
कि मैं कर तो बहुत लोगों के साथ चुकी हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी हाल में ही हमने 5 लोगों के साथ में ऐसा किया है। तो जेलर जो होते हैं वो पूछते क्या तुम स्वागरात सबके साथ में मनाती हो? तो लड़की कहती है हाँ, मैं सबके साथ में ही स्वागरात मनाती हूँ, क्योंकि जब मैं स्वागरात मना लेती हूँ तो उन सबको भी विश्वास हो जाता है मेरे ऊपर और मुझे भी मौका मिल जाता है, क्योंकि बारात से शादी से सब लोग थके होते हैं और उधर जो दूल्हा होता है वो भी जब मेरे साथ थक जाता है तो वो भी सो जाता है और इधर जो मिठाई खिलाते हैं उसमें थोड़ा नशीला पदार्थ होता है, इसलिए सब सो जाते हैं और हम अच्छे से हाथ साफ कर लेते हैं। जब वो खबर जेलर तितावी थाने में देता है कि इसने और भी अभी हाल में ऐसी 5 शादियां की और सभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं, स्वागरात मनाई है, वो भी एड्स पॉजिटिव हो गए होंगे, उनका भी पता लगाया जाए। दोस्तों पुलिस वाले उधर उनका भी पता लगा रहे होते हैं, इधर बेचारे उसकी तो वैसे ही शादी नहीं हो रही थी और उसके बाद में जैसे तैसे हुई भी तो उसे मिला एड्स। दोस्तों उन लोगों को तो खैर जेल हो गई, वो जो 6 लोग उसके साथ में थे, जो भी जेंट्स थे उसके साथ में, पता नहीं वो भी उससे शारीरिक संबंध बनाते थे या उसके घर परिवार वाले ही थे, इसका तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन खैर इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में उत्तर जरूर दें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह इस लड़के ने आंख बंद करके उस लड़की पे भरोसा कर लिया, क्योंकि ये शादी के लिए इतना ज़्यादा उतावला था कि किसी से भी कहता फिर रहा था और जो वो बूढ़ा मिला था वो भी उसी लड़की के ग्रुप का ही था। उससे जब इसने कहा तो उसने तुरंत ही उस लड़की के बारे में बता दिया और शादी करा दी, क्योंकि दोस्तों वो लोग तो घूमते ही इसी चक्कर में हैं कि इस तरह का कोई मुर्गा फंसे और उनका भला हो जाए। दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल कर लें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इससे जागरूकता फैलेगी और जो ऐसे केस हो रहे हैं शायद उसमें कुछ कमी आए। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।